आज हम बात करेंगे भगवत गीता की। भगवत गीता के अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 13। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के अध्याय 4 के 13 श्लोक में क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां त्यजे कर्तारमव्ययम्। यानी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने मनुष्य को 4 वर्णों में बांटा है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। इसका मतलब ये नहीं कि जिसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया वो ब्राह्मण है और जिसने शूद्र कुल में जन्म लिया वो शूद्र है। इसका तात्पर्य नहीं, यानी गुण कर्म विभागश, यानी मनुष्य के गुण और कर्मों के आधार पर उसके वर्ण का विभाज्य होता है। अगर कोई ब्राह्मण कुल में जन्म ले रहा है और उसके कर्म शूद्र वाले हैं, वो मांस, मदिरा, स्त्री, त्रिया में गलत संगति कर रहा है और अधर्म कर रहा है, तो वो शूद्र है। और कोई व्यक्ति अगर शूद्र परिवार में जन्म ले रहा है और उसके गुण कर्म ब्राह्मणों वाले नीति नियमों सिद्धांत है, वो मांस, मदिरा इत्यादि का पान नहीं करता, वो सदाचारी, धर्म और सत्य के पथ पर चलता है, तो वो ब्राह्मण है, भगवान ने कहा। और आज का सिस्टम क्या है भारत के अंदर आज भी जाति प्रथा छोटे छोटे गाँवों के अंदर, राजस्थान के छोटे छोटे गाँवों के अंदर जाति प्रथा आज भी प्रचलित है। वहां पर शूद्रों को मतलब अपने घर के बाहर तक नहीं बिठाया जाता, घर के अंदर तक नहीं बिठाया जाता है और उनका अपमान किया जाता है। मैंने सुना है कि एक समय था जब गाँव में, आज भी शायद, आज तो नहीं है वैसा, लेकिन एक आज के मतलब 10 साल पहले जो शूद्र जाति के जो व्यक्ति होते थे, जब उनकी शादियां होती तो उनको घोड़ी पर नहीं बैठाया जाता था, उनकी बारात पैदल जाती थी, यानी दूल्हा भी पैदल जाएगा। ऐसी प्रथाएं थी राजस्थान के अंदर और अभी भी शायद छोटे छोटे गाँव में अभी भी ये प्रचलित है। और आज के समय में भी शूद्रों को मंदिरों के अंदर नहीं जाने दिया जाता है। गांवों के अंदर आज भी जाति प्रथा चरम सीमा पर है। तो ये क्यों है, किस कारण है? यही कारण है, अज्ञानता के कारण, क्योंकि उनमें ज्ञान है नहीं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आज के बाद आप भी कभी जाति प्रथा में विश्वास ना रखिएगा, सबको आप समानता से देखिएगा। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता में कह रहे हैं ना, चातुर्वर्ण मया सृष्टि गुण कर्म विभागश्च, यानी अपने गुणों और कर्मों के आधार पर मनुष्य ब्राह्मण और शूद्र बनता है। तो अब हमें इस प्रथा को खत्म करना चाहिए और सबको समानता से, समान दृष्टि से रखना चाहिए। शबरी भी तो एक शूद्री थी, भगवान स्वयं उनके लिए चल गए। संत रविदास भी तो शूद्र थे, भगवान स्वयं उनके जनेऊ में थे, अपने शरीर के जनेऊ में थे भगवान। तो भगवान कभी भी जाति पात न देखते, भगवान के लिए सब समान है, क्योंकि भगवान परम नियंता है और सबके पालनहार है, उनके नजरों में सब बराबर है। और भगवान खुद कहते हैं भागवत में, भागवत महापुराण, उसके अंदर भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण मेरे मुख से उत्पन्न होते हैं, हाथों से मेरे क्षत्रिय, मध्य से वैश्य उत्पन्न होते हैं, मेरे चरणों से शूद्र उत्पन्न होते हैं। यानी चारों वर्ण जो भगवान ने डिवाइडेशन किया है, तो वो सारे भगवान के ही रूप में है। जो भगवान के द्वारा ही उत्पन्न होती है वो कभी अछूत हो सकती है? नहीं हो सकती है। हमारे द्वारा ही चलाई गई है, तो हमें हमेशा समानता से एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।